Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले का हम लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखे थे, यानी कि बामाने आदाद के ऊपर देखे थे। बामाने आदाद को किस तरह से कैलकुलेट करते, किस तरह से उनके तादाद का तयन करते, ये हम आपको सिखाए थे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्या लिखूँ भाई साहब, 10.0, तो इसमें कितने बामाने आदाद है? कल की क्लास में सिखाया था मैं कि यहाँ पर 3 बामाने आदाद है। क्यों 3 बामाने आदाद है? क्योंकि हम उसूल देखे थे कि तमाम नंबर्स 1, 2, 3, 4 जो नंबर्स रहते पूरे के पूरे बामाने रहते बोले थे। और अपन दूसरा रूल ये देखे थे कि जितने भी नंबर ये पीछे आएंगे, ठीक है, बिना अशारिया वाले नंबर के साथ, जिनको हम लोग ख़त्मी सिफर बोलते, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ बोलते, वो पूरे के पूरे बामाने नहीं रहते बोला था मैं। हाँ, अगर मैं अशारिया लगा दूँ यहाँ पर, तब ये जो पीछे वाले ज़ीरोज़ है वो बामाने आदाद है। क्यों? क्योंकि अगर आप अशारिया के बाद ज़ीरो लगा रहे हो तो आप तभी लगाना जब आप एक्सपेरिमेंटली श्योर हो, आप तजुर्बा करें और आप यकीन रखते हो कि यहाँ पर ज़ीरो ही आने वाला है, तभी यहाँ पर ज़ीरो लिखना है, वरना नहीं लिखना है। अगर कल को मैं बोलूँ यहाँ पर एक वैल्यू है 0.2, तो आप ये मत बोलो कि यहाँ पर 0.20 भी है बोल के। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जब तक आप कैलकुलेशन ना करो तब तक आप मत डालो ज़ीरो। अगर आपको एक्सपेरिमेंट में आंसर आया 0.2 तो 0.2 ही लिखो, ज़ीरो डालने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इसके बाद हम आपको और थोड़े से रूल्स बोले थे। जैसा मिसाल के तौर पे अगर एक नंबर दो गैर सिफर नंबरों के दरमियान में अगर सिफर है तो वो लोग भी क्या बोला था मैं, बामाने रहते बोल के बोला था। और उसके पीछे पूरी स्टोरी बोला था मैं कि ऐसा ही निज़ाम में कन्वर्ट करने के बाद भी बामाने आदाद की तादाद नहीं बदलती। इस तरह से हम पूरा देखे थे। आज हम लोग बामाने आदाद के साथ हिसाबी अमल के लिए उसूल क्या है वो देखने वाले हैं। वो क्या रूल्स है जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे उसके साथ प्लस या माइनस करेंगे तो उनका ख्याल कैसा रखना है वो हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा IIT और नीट में एग्ज़ाम में पूछा भी, और अपन लोग इंशाल्लाह जैसा ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होएगा, मतलब कॉन्सेप्ट ख़त्म होएगा, हम लोग प्रॉब्लम्स करने वाले भी है उसके ऊपर। तो आइए भाई साहब, पहला रूल क्या है देखेंगे जमा या तफरीक़ के लिए। पहले रूल की तरफ आइए। जब हम लोग जमा या तफरीक़ करेंगे तब हम आपको बामाने आदाद का ख्याल किस तरह से रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से देखना है वो सुनिए। आदाद को जोड़ने या तफरीक़ करने से हासिल आखिरी नतीजे में मतलब हम एडिशन या सबट्रैक्शन कर लिए, उसके बाद जो हमको रिज़ल्ट आता, ठीक है, जो नतीजा आता, उसमें अशारिया के बाद उतने ही बामाने हिंद से रखने चाहिए। अशारिया के बाद उतने ही बामाने हिंद से रखने चाहिए जितने के जोड़ी या तफरीक़ की जाने वाली मकदारों से इस अदद में हो जिसमें अशारिया के बाद सबसे कम मुकाम है। मेरे को मालूम है इतना लंबा देखोगे तो क्या समझ में आएगा भाई, मिसाल देखेंगे, मिसाल से समझ में आता। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास एक नंबर है, नंबर क्या है भाई साहब, 2.301 है, ठीक है। हम इसमें कुछ जमा कर रहे हैं। हम क्या जमा कर रहे हैं? इसमें हम जमा करना चाह रहे 0.21, ठीक है, और फिर हम इसमें जमा करना चाह रहे 0.432, ठीक है। ये सब हम क्या करना चाह रहे, जमा करना चाह रहे, मान लीजिए। तो हम जमा कर रहे हैं बच्चों, तो 2 में यहाँ पर कुछ भी नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर 3 आता है ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। 0, 1, 3 मतलब यहाँ पर 4 आ गया। ये 4 और 2 6, 6 और 3 कितना हो गया भाई साहब, 9 हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया भाई साहब, 2 आ गया। तो 2.943। क्या ये जवाब है? क्या ये जवाब है? नहीं, ये जवाब गलत है। अरे सर हम तो बचपन से सीख लेते हुए मैथमेटिक्स, हम आपको गलत बोल रहे कि तुम। अरे सुनो तो सही, सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से ये जवाब गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या है बोल के। मालूम है कि यहाँ पर क्या है बोल के? नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर 2 था होगा, अपन राउंड ऑफ करके बोले होंगे कि यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि 2 तो 5 से कम है ना। तो 2 अगर 5 से कम है तो अपन 2 को अपन ऐसे हटा सकते, अपन हटा के यहाँ पर 1 लिख सकते। तो हो सकता है कि ये 1 राउंड ऑफ करके आया होगा, या हो सकता कि यहाँ पर ऐसा था होगा, कैसा था होगा, 1 और 8 था होगा। अपन ये 8 को हटा दिए क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो ये जो अदद है ये इसमें 1 जमा कर देते हम लोग तो ये 2 हो जाता है ना। हो सकता है कि यहाँ पर 6 था होगा और यहाँ पर 7 था होगा, सॉरी यहाँ पर कितना था होगा, यहाँ पर 0 था होगा, यहाँ पर 7 था होगा, है ना बच्चों। तो अपन जब ये 7 जो है 5 से बड़ा है तो इसको अपन हटा तो इसमें 1 जमा कर देते, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाता है ना।
तो ये जो आखिरी वाले हिंद से रहते इसमें अपन श्योर नहीं रहते, इनको बोलते गैर यकीनी आदाद, अनसर्टन डिजिट। वी आर नॉट सर्टन अबाउट दैट, है ना, हम श्योर नहीं है उसके ऊपर। तो ये जो आखिरी आदत रहता है ना बच्चों, जिनमें आप श्योर नहीं हो, उन लोगों को कोशिश करो कि हटा दो। तो आप किस में श्योर हो? आप किस में श्योर हो? आप श्योर इसमें नहीं हो सकते क्योंकि आखिरी आदत का मसला है, इसमें भी नहीं हो सकते क्योंकि आखिरी आदत का मसला है, ठीक है। तो आप जवाब कैसा लेकर आना मालूम बच्चों? आप जवाब ऐसा लेकर आना कि आप देखना कि अशारिया के बाद ऐसा कौन सा आदत है जिसके अंदर सबसे कम बामाने हिंद से है। तो इसके अंदर कितने बामाने हिंद से? 1 2 3, 3 बामाने हिंद से अशारिया के बाद। इसके पास 1 2 3, 3 बामाने हिंद से अशारिया के बाद। इसके बाद कितने? 2। तो हमारा जमा या तफरीक ये बोलता कि उसको देखो जिसमें अशारिया के बाद सबसे कम मुकाम है। अशारिया के बाद सबसे कम मुकाम किसके पास है? इसके पास है। कितने मुकाम है? 2। तो आपके जवाब में भी अशारिया के बाद 2 ही मुकाम होने चाहिए। पूरे मिला के नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ अशारिया के बाद 2 ही बामाने हिंद से होने चाहिए या 2 ही मुकाम होने चाहिए। तो ये जवाब जो आपको आया 2.943, उसको अशारिया के बाद 2 बामाने हिंद से रखिए, ठीक है। तो अशारिया के बाद हमारा टारगेट है तो 9 और 4 से मेरी कोई शिकायत नहीं है, 3 को हटाना पड़ता। तो 3 5 से छोटा है तो उसको अपन वैसे भी हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जवाब है इसका 2.94। इसका जवाब क्या है बच्चों? 2.94। एक और मिसाल देता हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप माइनस करना चाह रहे हो, क्या माइनस करना चाह रहे हैं? 4.321 है, आप इसमें से माइनस करना चाह रहे 2.1। 2.1 क्या करना चाह रहे हैं? माइनस करना चाह रहे। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट 1 आ जाता है, यहाँ पर तो डायरेक्ट 2 आ जाता है, यहाँ पर 3 में से गया तो 2 आता है, यहाँ पर भी कितना आता बच्चों? 2 आता। मगर क्या ये जवाब है? नहीं। तो जवाब क्या है? देखना है कि हमको अशारिया के बाद सबसे कम मुकाम कहाँ पर है? यहाँ पर है। कितने मुकाम है? 1। तो हमारे जवाब में भी अशारिया के बाद कितने मुकाम रहना? 1। तो अशारिया के बाद 1 ही मुकाम रहना बोल, तो ये दोनों को निकालना पड़ता आपको, ठीक है। तो ये 1 को वैसे भी हटा सकते हैं अपन, 2 रहता, 2 भी 5 से छोटा है, तो यानी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो हमारा जवाब क्या है बच्चों? हमारा आंसर है 2.2, ठीक है। तो इस तरह से जमा या तफरीक के अंदर जब भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन ख़त्म कर लो, जब आप हिसाबी अमल ख़त्म करो, तो नतीजे के अंदर अशारिया के बाद उतने ही बामाने हिंद से रखिए जितने के सबसे कम वाले अदद के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट पे आइए भाई। दूसरा क्या है? दूसरा रूल बच्चों ज़रब या तकसीम करते वक्त में देखना है, दोनों के लिए भी सेम रूल है। जैसा पहले में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए सेम था, वैसे ही ज़रब और तकसीम दोनों के लिए सेम है बच्चों। क्या है रूल? आदाद के ज़रब या तकसीम करने से हासिल नतीजे में सिर्फ उतने ही बामाने हिंद से रखने चाहिए जितने के सबसे कम बामाने आदाद वाले बुनियादी अदद में है, ठीक है। एक अच्छी बात क्या बोल रहा हूँ मालूम है? जब मैं उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया ना, तो मैं एक बहुत बड़ी बात नोटिस करा। क्या मालूम? उर्दू मीडियम में आंसर इतने बड़े बड़े रहते हैं और इंग्लिश मीडियम में इतने आंसर रहते हैं मालूम, ठीक है। अपने उर्दू में ना बहुत ज़बान की पाकीज़गी को बताने के लिए इतने बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते कि बच्चों से कॉन्सेप्ट ही दूर हो जाता, ठीक है। तो बहरहाल इसका मतलब क्या बोल देता हूँ भाई, इन्हें क्या बोल रहा मालूम कि अगर मान लो आप ज़रब दे रहे, किसको ज़रब दे रहे? मान लो आप ज़रब दे रहे 2.1 को ज़रब दे रहे 1.23 को, 1.23 को। तो अपन ज़रब देंगे बच्चों, कैसा देते हैं अपन लोग? पहले 1 2 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 1 लिख देते हैं ना, 3 2 1 है ना बच्चों, 6 4 2, तो यहाँ पर आ जाता 3 8 5 2 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता 2 5 8 3। तो यहाँ पर 2 मुकाम के बाद अशारिया, यहाँ पर 1 मुकाम के बाद है, यानी कि हमको 3 मुकाम के बाद, टोटल 3 मुकाम के बाद अशारिया लगाना है। क्या ये जवाब है? ये जवाब सही नहीं है। इन्हें क्या बोल रहा? इन्हें ये बोल रहा कि आदाद के ज़रब या तकसीम करने से हासिल नतीजे में सिर्फ उतने ही बामाने हिंद से रखने चाहिए, उतने ही बामाने हिंद से रखने चाहिए जितने के सबसे कम बामाने आदाद वाले बुनियादी अदद में है। यानी कि ये जो दोनों बुनियादी आदाद है, इन दोनों में से सबसे कम बामाने आदाद कितने हैं? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है ना। यहाँ पर 1 2 2 6, यहाँ पर 1 2 3 बामाने आदाद है। तो सबसे कम बामाने आदाद किसके पास है? इसके पास है। तो सबसे कम बामाने आदाद रखने वाले बुनियादी अदद को देख के अपन डिसाइड करना कि इसके अंदर कितने बामाने आदाद होने चाहिए। टोटल कितने इसके अंदर? 2। तो हमारे नतीजे के भी अंदर खाली 2 बामाने आदाद रहना, यानी कि हमारे पास 1 और ये 2 मुखामिज रहना, इन दोनों को निकाल के फेंक देना। तो जब 8 को आप निकालोगे भाई साहब, 8 तो 5 से बड़ा है ना, बड़ा है,
तो यानी कि इसमें 1 जमा करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ता, जवाब क्या लिखना पड़ता आपका 2.6। ये आपका असल आंसर है बच्चों। तो जमा तफरीक में और ज़रब तकसीम में एक बड़ा डिफरेंस क्या है मालूम? जमा तफरीक में खाली अशारिया के बाद बामाने आदात देखना, और ज़रब तकसीम में टोटल, जैसे यहाँ पर दिख रहा है टोटल गिना में 1 2 अशारिया के बाद नहीं गिना में, टोटल जो बामाने आदात है सबसे कम नतीजे में उतने रहना। और जमा तफरीक में अशारिया के बाद जिसके पास सबसे कम है उतने हमारे नतीजे के अंदर भी अशारिया के बाद रहना। अगर किसी को डाउट हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपके कमेंट का आंसर हम इंशाल्लाह पक्का देंगे। आइए भाई साहब नेक्स्ट पे। तो बच्चों जैसा कि हम आपको बोले थे कि एक बार बामाने आदाद हो गए, राउंडिंग ऑफ फिगर हो गया, तो उसके बाद हम लोग जो है सहू के और बामाने आदाद के सवालात करने वाले हैं नीट और IIT के। तो उसी सिलसिले को हम शुरू करेंगे। तो पहला सवाल है नीट 2019 का बच्चों, ठीक है। और सवाल कुछ इस तरह से होगा, एक तजुर्बे में तबई मकदार A, B, C और D की फ़ीसदी सहू तरतीबवार 1%, 2%, 3% और 4% हो तो एक्स की आज़म तरीन फ़ीसदी सहू क्या होगी? एक्स के अंदर फ़ीसदी सहू मालूम करना है जहाँ एक्स मसावी है बोल के हम आपको ये पूरे दिया बच्चों, ठीक है। और हमारे पास उन्हें ऑप्शंस भी दिया होगा। ऑप्शंस क्या है बच्चों? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 3/13% है ना बच्चों, और ऑप्शन सी है 16% और ऑप्शन डी है -10%, ठीक है। तो अब हम आपको क्या मालूम करना है भाई साहब? हम आपको मालूम करना है कि इसके अंदर एक्स के अंदर कितनी फ़ीसदी सहू है। बच्चों मैं आपको सिखाया था कि जब भी ज़रब हो या तकसीम हो, चाहे ज़रब हो या तकसीम हो, इन दो भी केसेस में हम लोग क्या करते थे? हम लोग उनकी निस्बती सहू को जमा करते थे। आपको याद है निस्बती सहू को जमा करते थे हम लोग। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ z मसावी है XY बोल के, तो मैं ऐसा लेकर आके बताया था आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि डेल्टा z बाई डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस x बाई डेल्टा y बाई y, है ना। तो हम लोग ये लेकर आए थे बच्चों। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। तो आपको अगर डेल्टा x बाई x मालूम करना है तो वो इक्वल रहेगा किसके बच्चों? a के अंदर क्या सहू है? तो a पहले यहाँ पर a और b दोनों कैसा है? ज़रब में है। तो ज़रब में है वो तो अपन क्या करना, उनकी फ़ीसदी सहू या निस्बती सहू को जमा करना है अपने को। तो यहाँ पर भी आएगा डेल्टा b बाई b। तो c किस में है? c तकसीम में। अरे तकसीम में रहो, ज़रब में रहो, हमको क्या करना है? दो भी केसेस में क्या करना है हमको दो भी केसेस में उनकी निस्बती सहू को जमा करना है। तो हम निस्बती सहू को लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा d बाई d, ठीक है बच्चों। तो ये हमेशा याद रखो, चाहे ज़रब में रहो या तकसीम में रहो, a और c तकसीम में रहे तो a और c की निस्बती सहू को जमा करना, अगर a और b ज़रब में रहे तो भी निस्बती सहू को जमा करना, ठीक है। मेरे पुराने लेक्चर में बोला मैं, ठीक है। अभी देखिए इनके ऊपर जो पावर है ना बच्चों, वो पावर इस बार इनका जो इनकी क़ुव्वत है वो उनका असास बन जाता। जो इनकी क़ुव्वत है वो, जो इनका पावर है वो उनका बेस बन जाता, ठीक है। यहाँ पर आ जाता वो, ठीक है, सॉरी कोएफिशिएंट बन जाता, बेस बोला मैं, कोएफिशिएंट बन जाता। और यहाँ b के पास क्या आ जाता बच्चों? b के पास आ जाता 1/2, है ना। b के पास क्या आ गया? 1/2। c के ऊपर क्या बेटा? 1/3, तो यहाँ पर आ जाता 1/3, ठीक है। d के ऊपर क्या बेटा? 3, तो यहाँ पर क्या आ जाता? 3, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं करना है। आपको क्या चाहिए? फ़ीसदी सहू चाहिए ना। फ़ीसदी मतलब इनको इसको ज़रब देना पड़ता 100 से, तो इन सबको देना पड़ता ज़रब 100 से। तो अब ये निस्बती सहू नहीं रही, 100 से ज़रब देने के बाद अब ये निस्बती सहू फ़ीसदी सहू बन गई। तो a के अंदर फ़ीसदी सहू कितनी है? 1%। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 2 का 2, और a के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, प्लस यहाँ पर क्या है बच्चों? 1/2। और b के अंदर कितना है फ़ीसदी सहू? 2%, है ना बच्चों, प्लस 1/3। और c के अंदर कितना है बच्चों? 3%। अरे हो नहीं, बराबर है। यहाँ पर कितना आता बच्चों? 3%, जमा 3 तो 3 है यहाँ पर। और d के अंदर कितना फ़ीसदी सहू है बच्चों? 4%। कितना है? 4%, है ना। अब क्या करेंगे हम? थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। 2 ज़रब क्या होता है बच्चों? 2%, जमा 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाता है 1%, जमा 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाता है बच्चों 1%, जमा 3 चौक कितना होता है बच्चों? 12%, है ना। तो ये 12 और ये 2 कितना हो गया? 12 और ये 2 हो गया 14, और ये 15 और ये 16। तो जवाब कितना है अपने को? 16%। तो 16% क्या है बच्चों? सही जवाब है। बाबा मेरी बात सुनो, इतना सब करने के बजाय डायरेक्ट शॉर्टकट कर देना अपन लोग। क्या शॉर्टकट करना? ये 2 को मल्टीप्लाई करना उसके परसेंटेज से, जो भी पावर है उसको उसके एरर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 एकन कितना होता? 2, और 1/2, 2 दोनों कैंसिल हो जाते तो 1 बच जाता। तो 2 जमा 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 1/3, 3 कैंसिल हो जाता, 1 बचता अभी भी। तो वो 2 है ना बच्चों, वो 2 और ये 3 और ये कितना हो गया? 4। फिर 3 × 4 क्या होता? 12। वो 4 और ये 12 कितना हो गया? 16,
ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं मिलाऊंगा तो मैं एक और प्रॉब्लम देता हूँ, उसमें करेंगे अपन ऐसा। आइए, नीट 2013 का सवाल देखिए भाई। एक तजुर्बे के दौरान 4 तबई मकदारें ए, बी, सी और डी को मालूम करते वक्त फीसदी सहू तरतीबवार 1%, 2%, 3% और 4% हो तो तबई मकदार पी की फीसदी सहू क्या होगी? और ऑप्शंस है 7%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 14%, ऑप्शन डी 10%। आइए भाई साहब, इसका जवाब देख लेंगे। मैं बोला इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं जितना अपन लास्ट टाइम करे थे, ठीक है। अपन नीट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नीट में जितना आप कम टाइम लोगे उतना अच्छी बात है। तो हम कैसे मालूम करेंगे बच्चों? हम डायरेक्ट ये 3 जो है ए के ऊपर, ए की फीसदी 100 से ज़रब दे देंगे डायरेक्ट। तो 3 ज़रब 1 जमा, बी के ऊपर क्या है 2, और बी में कितना एरर है 2, ठीक है, जमा सी के ऊपर क्या है कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, खाली सी का एरर लिख देंगे बस, ठीक है। डी में कितना है बच्चों 4, डी के ऊपर पावर क्या है कुछ भी नहीं, तो रहने दो। 3 कितना होता है 3, 2 2 कितना होता है बच्चों 4, जमा 3 जमा 4 कितना होगा बच्चों ये 14%। हो गया आंसर 14%। देखो सवाल कोई मुश्किल नहीं रहता, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप ट्रिक लगाओ, मगर पहले कॉन्सेप्ट आना वो इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल नीट 2008 का है। सवाल कुछ इस तरह का है, अगर एक कुर्रे की निस्फ खुतर की पैमाइश में 2% की सहू हो तो उस कुर्रे के हजम की पैमाइश में कितनी सहू होगी? तो बच्चों क्या बोल रहा है उन्हें ये बोल रहा है कि देखो हम कुर्रे का निस्फ खुतर मालूम करें, मगर मालूम करने में गलती हो गई। कितनी गलती हुई? 2%। तो हजम अगर आप निकालोगे तो उसमें कितनी गलती होगी? तो बच्चों इसके लिए पहले आपको कुर्रे के हजम का ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए। कुर्रे के हजम का ज़ाब्ता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सर ये ज़ाब्ता कैसा है हमको नहीं मालूम। बहुत जल्दी मेरा एक वीडियो आने वाला है ज्योमेट्री के ऊपर, जिसमें मैं आपको स्क्वायर, सर्किल, स्फीयर, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, कुर्रा, मुकाब, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के रकबे और हजम, एरिया और वॉल्यूम मालूम करने के ज़ाब्ते में सिखाने वाला हूँ। ना सिर्फ रट्टा मारेंगे बल्कि इनकी वजह भी समझेंगे कि ये आए कैसा बोल के। तो बहरहाल जबकि बात जब अभी तो नहीं है ना, अभी क्या करना है अपने को, आर के अंदर कितनी फीसदी सहू है मालूम है अपने को, कितना है 2% है। कुर्रे के अंदर, कुर्रे के हजम के अंदर मालूम करना है। तो बच्चों डेल्टा वी बाई वी मसावी है 4 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, पाई भी क्या है बच्चों एक नंबर है। तो इन ये नंबरों को तो अपन मालूम कर रहे नहीं, तो इसमें कुछ गलती होती नहीं। तो बचा कौन, खाली आर के अंदर कितनी गलती हो सकती, अभी अपन देखिए वो रहती डेल्टा आर बाई आर, है ना बच्चों। और जो क़ुव्वत है वो बाजू का आ जाती है ना बच्चों। ये तो निस्बती सहू हुई। आपको क्या चाहिए, आपको फीसदी सहू चाहिए, तो आप इधर भी 100 से ज़रब दो, उधर भी 100 से ज़रब दो। तो यहाँ पर हो जाता है वी की फीसदी सहू मसावी है 3, यहाँ पर आ जाता बच्चों आर की फीसदी सहू, है ना बच्चों। मगर आर की फीसदी सहू हमको मालूम है कितना है, वो 2 है, यानी कि हमको आने वाला है वी की फीसदी सहू मसावी है 3, आर की फीसदी सहू कितनी है 2, तो यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों 3 2 कितना आ गया 6। तो हजम के अंदर कितनी फीसदी सहू हो रही, 6%, 6%। तो बहुत आसान सवाल दिखाऊंगा आपको, ऐसे ही नीट में पूछता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइए। अगला सवाल IIT JEE 2019 का है। सवाल कुछ इस तरह का है, एक मुकाबनुमा जिस्म की कसाफत को उसकी हजम की कमियत और मुकाब के 3 अज़ला की पैमाइश करके मालूम किया गया, है ना बच्चों। अगर कमियत और तूल की पैमाइश में सहू 1.5% और 1% है, तब आज़म तरीन सहू कसाफत में कितनी होगी? तो कसाफत के अंदर कितनी सहू होगी हमको मालूम करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 2.5%, ऑप्शन बी है 3.5%, ऑप्शन सी है 4.5%, ऑप्शन डी है 6%। बच्चों मुझे ये बोलना है कि आपको कसाफत के अंदर मालूम करना है। कसाफत का ज़ाब्ता क्या है? कसाफत का ज़ाब्ता है कमियत बटे हजम। तो क्या आपको हजम के अंदर कितनी सहू है मालूम है? नहीं मालूम है। तो आपको पहले हजम के अंदर कितनी सहू है मालूम करना चाहिए। बच्चों मुकाब के लिए, किसके लिए बच्चों? मुकाब के लिए हजम का फार्मूला, वी का फार्मूला रहता है L3, ठीक है। लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट बोलते ना, ठीक है। वो तूल ज़रब अर्थ ज़रब बुलंदी, ये वाला ज़ाब्ता रहता हजम मालूम करने के लिए। किसके वास्ते? मुकाब के वास्ते, क्योंकि मुकाब के 3 अज़ला की लंबाई, 3 अज़ला का तूल मसावी रहता, तो L3 है। तो अगर आपको हजम के अंदर फीसदी सहू चाहिए डेल्टा V बाई वी, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 इंटू, है ना बच्चों, 3 इंटू डेल्टा L बाई
यल करना पड़ेगा, मगर ये तो निस्बती सौ है, फीसदी के लिए आपको ज़रब 100 करना पड़ेगा, ज़रब 100 करना पड़ेगा। तो v के अंदर फीसदी 100 मसावी रहता 3 ज़रब यल के अंदर फीसदी 100। यल के अंदर फीसदी 100 दिया उन्हें, कितना दिया 1, यानी कि v के अंदर जो फीसदी 100 आने वाला है वो 3, l की फीसदी 100 1 है, यानी कि आने वाला है 3%, है ना बच्चों। बिल्कुल। अब यहाँ से ज़रा देखिए, आपको अगर सवाल में बोला उन्हें कसाफत की फीसदी 100 मालूम करो, तो कसाफत की फीसदी 100 मसावी रहती डेल्टा m बाई m जमा डेल्टा v बाई v, है ना बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ भी क़ुव्वत नहीं है, यहाँ भी कुछ भी क़ुव्वत नहीं है, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं आता, यहाँ भी कुछ भी नहीं आता, दोनों अकेले रहते। कमियत के अंदर कितनी फीसदी 100 है मालूम है क्या? हाँ मालूम है, कितना है 1.5 जमा हजम के अंदर अभी मालूम करें कितना था वो 3, तो 3 में 1 मिलाइए बच्चों कितना होता, तो 4.5 फीसदी 100 है। ठीक है, तो ये जवाब है इस सवाल का, तो ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला सवाल बामाने आदात के ऊपर है, नीट 2020 का। बामाने आदात को मद्देनज़र रखते हुए 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर की कदर क्या होगी? और 4 ऑप्शन आपके पास है, 9.9801, ऑप्शन बी है 9.98, ऑप्शन सी है 9.980, ऑप्शन डी है 9.9। बच्चों इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है कई लोग इसका जवाब लेकर भी आते हैं और गलत लेकर आते हैं। ज़रा देखो कैसे। पहले आप क्या करते, 9.99 लिख देते बराबर, फिर आप इसको लिखते, देखो भाई जब माइनस करो ना तो आशारिया के नीचे आशारिया आना, फिर इस साइड जो है उसको लिखो और उस साइड जो भी है उनको भी लिख दो, यहाँ पर 9 और यहाँ पर आता 9 बराबर। बिल्कुल बराबर, माइनस करना चाह रहे हैं आप, माइनस कर लीजिए। यहाँ पर कुछ है क्या? नहीं है। अगर कुछ भी नहीं तो हम 0 समझ के काम करते हैं ना बच्चों। तो यहाँ से 1 लेते 10 हो जाता, यहाँ से 1 लेते 10 हो जाता, 10 में से 9 गया तो 1 बचता, यहाँ 9 में से 9 गया तो 0 हो जाता है ना बच्चों, 9 में से 9 गया तो 0 हो जाता। यहाँ 9 था मगर क्योंकि 1 दे दिया अपन तो 8 हो गया, 8 में से 0 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पर तो 9 का 9 है और यहाँ पर भी 9 का 9 है, आशारिया का आशारिया है। क्या दिख रहा बच्चों? 9.9801, 9.9801। चलो मुबारक सर, जवाब आ गया। गलत, ये जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि बामाने आदात के हिसाब से जवाब क्या होगा? बामाने आदात ये बोलता है कि जमा और तफरीक में आशारिया के बाद उतने ही बामाने हिंद से होने चाहिए जितने के सबसे कम अदद में मौजूद है। इसके अंदर कितने हैं आशारिया के बाद? 1 2 बामाने हैं। इसके बाद आशारिया के इसके अंदर आशारिया के बाद कितने बामाने हिंसे है? ये वाला अदद बामाना हिंसा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें कोई 2 गैर सिफरी नंबरों के बीच में नहीं है, तो इन्हें बामाना नहीं है, इन्हें भी बामाना नहीं है। इन्हें है क्या? हाँ नंबर तो होता है, इन्हें भी है, इन्हें भी है, यानी कि इसके अंदर भी 2 हिंद से है बामाने आदत के बाद, आशारिया के बाद। इसके अंदर भी आशारिया के बाद 2 बामाने हिंद से है, तो हमारे जवाब के अंदर भी आशारिया के बाद 2 ही बामाने हिंद से होने चाहिए। यहाँ पर आशारिया के बाद कितने बामाने हिंद से हो गए? 4, इसीलिए ये जवाब नहीं है। हमाको आशारिया के बाद सिर्फ कितने बामाने हिंद से चाहिए बच्चों? सिर्फ 2। तो हम देखेंगे 2 चाहिए, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? 0 को हटा देना पड़ेगा। तो 0 तो 5 से छोटा है, हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जवाब क्या आएगा बच्चों? डायरेक्टली 9.98। ठीक है, तो ना ये जवाब है ना ये जवाब है। इसमें आशारिया के बाद एक ही बामाना हिंसा है, वो भी गलत है। हमको आशारिया के बाद कम से कम 2 बामाने हिंसे रखने हैं, इसीलिए जवाब क्या है बच्चों? बी है। नेक्स्ट, अगला सवाल IIT JEE 2008 का है। एक जिस्म की कमियत m मसावी है 3.513 kg है और वो x महवर पर 5.00 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रहा है, तब इस जिस्म की म्यारे हरकत की कदर क्या होगी? हमको म्यारे हरकत की कदर मालूम करना है। ठीक है, मोमेंटम p। सर कितना आसान सवाल है। क्यों आसान सवाल है? सर हमको मालूम है कि म्यारे हरकत मसावी रहता मास कमियत ज़रब रफ्तार के, तो कमियत दिया सो है सर, रफ्तार दिया सो है, दोनों को ज़रब कर देना है। ठीक है, पहले ऐसे ही ज़रब दे दो। 5 तिया कितना होता है बच्चों? 5 तिया 15 और हासिल का 1 आता है 5 एकन 5 और 1 कितना होता है बच्चों? 6। 5 पंजे 25, 25 का 5, हासिल का 2, 5 तिया 15 और 2 कितना होता है बच्चों? 17, है ना। तो आशारिया कितने नंबर के लगाना है? यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यानी कि 5 नंबरों के बाद आशारिया लगाना है। यहाँ पर 3 के बाद ही से, तो 3 के बाद ही लगाना है, सॉरी 0 पर नहीं लिया ना, तो 3 के बाद लगा दिए। तो जवाब कितना आ गया बच्चों? जवाब आपको आ गया होगा 17.565। आप देखते 17.565 कहाँ है? यहाँ है। आंसर ये 6। गलत, फिर से गलत। ठीक है, हमारे भाई साहब जो है हर क्वेश्चन के बाद
वीडियो को पॉज कर दे ताकि मैं लिख सकूं। अभी तक 2 मरतबा गलत बोला ना मैं, तो उन्होंने पहले उठे पॉज करने को वास्ते आए, जैसा मैं गलत बोला था और बैठ गया उन्होंने, तो इसलिए हंसी आ गई मेरे को। बहरहाल इधर आइए, तो म्यार हरकत क्या है बच्चों? 17.56 हमारे जवाब आया। मगर क्या बोलता बामाने आदात का उसूल? उन्हें यह बोलता कि अगर आप ज़रब दे रहे हो इन 2 नंबरों को तो हासिल के अंदर उतने ही बामाने आदाद होने चाहिए, पूरे मिला के, अशारिया के बाद नहीं, वो तो जमा तफरीक में देखना, पूरे मिला के उतने ही बामाने आदाद होने चाहिए जितने के सबसे कम अदद में मौजूद है। इसके अंदर कितने? 1 2 3 4 बामाने आदाद है। इसके अंदर बोला था बच्चों में अशारिया के बाद जो ये ट्रेलिंग जीरोस रहते, ख़त्मी सिफर, अशारिया रहा तो वो भी बामाने रहते बोल के। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, मतलब हमारे जवाब में भी सिर्फ और सिर्फ कितने बामाने आदाद होने चाहिए? 3। कितने चाहिए? 3। तो यानी कि 1 और 7 तो रहेगा ही रहेगा, ये 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। तो हमारा जवाब क्या है? बी नहीं है, ए है। ये 6 5 से बड़ा है ना बच्चों, तो 5 अपन क्या करते हैं? 1 जमा कर देते, तो इसीलिए अपन 1 जमा कर दिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल IIT JEE 2010 का है बच्चों, जिसमें उन्हें 3 नंबर दिया, ठीक है, 23.023, 0.003, 2.1 ज़रब 10 की क़ुव्वत -3, और उन्हें ये पूछ रहा है कि तरतीब बार इनके अंदर बामाने हिंसों की तादाद क्या होगी। और ऑप्शनों में दिया गया है कि 5 1 2, 5 1 5, 5 5 2, 4 4 2। तो बच्चों इतना सिंपल सवाल है IIT का, ये आप लोग देख के बोल रहे भी होंगे कि ये दोनों बामाने हैं, ये 0 2 गैर सिफरों के दरमियान है तो उन्हें भी बामाने हैं, ये 3 भी बामाने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 आदाद बामाने हैं इसमें। तो पहले में 5 है अशारिया। इसके अंदर मैं बोला था बच्चों, अगर सिफर ट्रेलिंग है क्या? नहीं है, ट्रेलिंग नहीं है, बाद में नहीं आ रहे, बीच में है क्या? कोई 2 गैर सिफरों के दरमियान, वैसा भी नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे सिफर गैर बेमाने है, लो बामाने आदाद नहीं है बोले ऐसा मतलब, ठीक है। तो ये सिफर बामाने नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 अकेला ही है बामाना, और यहाँ पर सिर्फ दोनों ही है बामाने, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही है, तो आंसर क्या है बच्चों? 5 1 2, ठीक है। बामाने आदाद की तारीफ बाज़ लोग ऐसा भी बोलते हैं, कैसा बोलते हैं कि सर्टन प्लस अनसर्टन डिजिट्स बोल के, ये पूरे यकीनी आदाद और गैर यकीनी आदाद के मजमूए को भी बामाने आदाद बोलते। कई सारे डेफिनेशंस बनाए हुए बामाने आदाद के ऊपर, और भी कई सारे तरीक़े हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए, मगर जिसको मैं बड़ा आसान समझता हूँ वो वाला तरीक़ा मैं आपको एक्सप्लेन करा। और अगर कोई कुछ कमेंट करना चाह रहे हो, अगर कुछ गलत दिखा या कुछ सही दिखा तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, डाउट्स है तो प्लीज़ पूछिए। जब भी मैं सुबह में उठता हूँ, मैं कभी भी उठ के जो है आपके सब्सक्राइबर्स नहीं देखता हूँ, मैं सही बात बोलूँ, मैं देखता हूँ कि कोई बच्चा कमेंट करा क्या, इसलिए कोशिश रहती मेरी कि हर वीडियो के कमेंट को मैं आंसर कर सकूँ। अभी क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा है अच्छा खासा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, तो कोशिश चल रही कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सके। तो आप लोग जो भी आपके डाउट्स है वो सेंड करिए, और प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और 8th 9th 10th के बच्चे भी इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए भी मुफीद है। और कुछ डाउट्स हो तो फिर जैसा बोला मैं, कहिए वो डाउट्स आपके कमेंट्स के अंदर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।